राम राम मेरे भाई बहनों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और यदि नहीं है तो एक दिन अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर देंगे। तो परसों हमारा होमगार्ड का रिज़ल्ट आया था और होमगार्ड का रिज़ल्ट आने के बाद में बहुत से छात्र हताश और निराश हैं और बहुत से खुश हैं। और खुश होना लाजमी भी है कि भाई उन्होंने मेहनत करी है और उनका नाम आ चुका है डीवीपीएसटी के लिए। लेकिन अभी उन छात्रों के मन में शंका बनी हुई है कि भाई हम बॉर्डर पर हैं। मैंने लास्ट में जो एक वीडियो बनाई थी होमगार्ड के ऊपर, उसमें बच्चे बार बार एक ही सवाल है बच्चों का कि भैया या भाई ये बताओ कि हमारी शिफ्ट ये थी और हमारा नाम तो आ गया है, मेरे इतने नंबर थे, अब क्या फ़ाइनल में डाउट है या मेरा फ़ाइनल हो जाएगा? तो आयोग को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो छात्र है वो महीने 2 महीने परेशान होता है, रिज़ल्ट का इंतज़ार करता है और फाइनल में आउट हो जाता है। वो पूरी आस लगा के दौड़ की तैयारी करता है कि इस बार मेरा हो ही जाएगा। अब जब उसे स्कोर कार्ड पता रहेगा तो उसे ये पता रहेगा कि हाँ, मेरे इतने नंबर मतलब मेरिट से एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं, क्या मेरा फाइनल होगा या नहीं, तो मैं अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लग जाऊँ। तो और आयोग इस बात को भी कहता है कि हम पारदर्शिता से सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई साँच को आँच कैसा? अगर आप पारदर्शिता से कर रहे हो तो स्कोर कार्ड जारी कर दो, क्योंकि अभी एसआई वालों ने भी धरना प्रदर्शन करा था और पहले भी इस चीज़ को लेके विरोध किया है छात्रों ने और शिक्षकों ने। बहुत से शिक्षक हैं जो उठकर आगे आते हैं। अभी भी हमारे एग्जामपुर के जो विवेक सर हैं, उन्होंने एक क्या कहते हैं ट्विटर स्टार्ट किया, मतलब ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करा है, जो कि कल 1 जुलाई है ना, हाँ कल से ही, कल सुबह 9 बजे से ये कैंपेन चालू हो जाएगा। और उन्होंने ये आह्वान करा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्विटर कैंपेन में भाग लें, क्योंकि जब ये ट्वीट ट्रेंड करेगा तो मीडिया की नज़र इस पर जाएगी और मीडिया भी इन चीज़ों पर सवाल उठाएगा। अभी तो हाँ, छात्रों की आवाज़ दबा दी जाती है, लेकिन जब एक बार बातें मीडिया में जाएगी तो कुछ ना कुछ तो रिस्पांस आएगा ही आयोग की तरफ से, नहीं ज़्यादा थोड़ा आएगा। चलो उन्होंने पहल तो करी कम से कम। बहुत से शिक्षक तो ये हैं कोर्स बना, मतलब कोई भी पेपर आया, एग्ज़ाम आया, उसके लिए बैच लॉन्च किया, किताबें बेची और अपना शांत हो गए। लेकिन ये एक टीचर ऐसे हैं जो छात्र हित में सोचते हैं। अभी इनकी कोचिंग भी सील हो गई थी बच्चों का साथ देने के लिए ही। बच्चों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करा, इस वजह से इनके साथ 2 अन्य शिक्षक है जिनकी कोचिंग सील कर दी गई थी। तो अगर इन्होंने आह्वान करा है तो बच्चों को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें देखो, जिनका हो गया है, अब वो बच्चे सोचे कि नहीं हमारा हो गया है, हम नहीं। भाई अगर आप इस चीज़ में आगे आते हो ना, तो हमारे साथ तो ये चीज़ें सुधरेंगी ही सुधरेंगी, क्योंकि हम आगे भी अन्य परीक्षाएं भी देंगे। अगर एक बार किसी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है तो भाई अगर हम कल को चिल्लाएंगे भी तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई आपने उसका तो जारी किया, हमारे का भी जारी करो। और हमारे आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए मदद मिल जाएगी, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। कहते हैं ना कि जब जो माली है वो बाग लगाता है तो वो ये सोच के अगर लगाए कि भाई मुझे तो खाने को नहीं मिलेगा, तो वो बाग ही ना लगाए, है ना। माली बाग लगाता है, वो 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो बड़े होते हैं वो खाते हैं, उसके बच्चे, उसके नाती, उसके पोते। अगर वो अपनी लालसा में लगाए तो वो बाग ही ना लगाए ना, फिर तो पेड़ ही ना लगाए कोई। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में तो जानवर भी सोचता है। तो हम इंसान हैं तो हमें सबके बारे में सोचना है। और जो छात्र इसमें नहीं हो पाए हैं वो हताश और निराश ना हो, अपनी अगली परीक्षाओं की तैयारी करें। कुछ छात्र ओवर एज हो गए हैं, उनके साथ विशेष सहानुभूति है। वो कुछ और भी भर्तियां हैं जिसमें कि थोड़ा सा और एज क्राइटेरिया ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एक दिन हर चीज़ सुधार लेंगे। अपने घर की परिस्थिति, अपने माँ बाप के सपने को भी साकार करेंगे एक दिन। तो छात्रों से कुल मिला के आह्वान यही है कि जिनका हो चुका है वो एक बार वो भी आएँ इस ट्विटर कैंपेन में, और जिनका नहीं हुआ है वो भी ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लें। और जो ओवर एज हो चुके हैं वो अपनी आगे कुछ तैयारियों में ध्यान दें। वरना ज़रूरी भाई सरकारी नौकरी ज़रूरी है, लेकिन सरकारी नौकरी ही ज़रूरी नहीं है, और भी अन्य भी क्षेत्र हैं, उन्हें हताश ना हो या कुछ उल्टे सीधे काम ना करें। अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। भाई जब आप सरकारी मतलब कंपटीशन की फील्ड में आके जब आप इतना रिदम से तैयारी करके और यहाँ तक आ सकते हैं, तो भाई आगे भी आप अपनी तैयारी को, मतलब किसी भी क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र हैं वहाँ भी आप मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं। तो छात्रों, भाइयों बहनों, छात्रों और दोस्तों, आपसे विशेष अनुरोध है हाथ जोड़कर कि कल
1 जुलाई है और 9 बजे से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं आप करें। भाई हमारा नहीं हुआ तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम आगे आने वाले बच्चों के लिए चीज़ें आसान करें। मैं भी कल ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लूँगा, मेरे अन्य साथी भी ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेंगे और आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और यदि किसी प्रकार की वीडियो बनाने में मुझसे त्रुटि हो जाती है, कोई मैं गलत बोल देता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे एडवाइस दे सकते हैं और जो गलतियाँ हैं वो मुझे गलतियाँ बता सकते हैं। किस अगले नए टॉपिक पे वीडियो बनानी है आप बता सकते हैं, मैं उस पर बना दूँगा। तो बस मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।